अरे तीन तरह की आत्माएं, तीन तरह की दुनिया हो गई ना। आज भी कहते हैं ना, तीन दुनियाएं हैं। कौन कौन सी तीन दुनियाएं? हाँ, एक बताइए तो। है? दो बताई। अरे दुनिया में तीन दुनिया मानी जाती हैं। है? अरे ये तो सारे शब्द बता रहे हो अलौकिक दुनिया के। बाहर की दुनिया वाले भी तीन दुनियाएं समझते हैं। एक न्यूट्रल देशों की दुनिया बनेगी नहीं है। दो आपस में लड़ते हैं क्या? पूंजीवाद की लड़ाई चलती है कि नहीं? पूंजीवादी है कि नहीं देश, और उनके मुकाबले वही सवाल। अलौकिक अलौकिक शब्द बोल रहे हैं, आध्यात्मिक। हम दुनिया की बात कर रहे। भौतिकवादी दुनिया, समाजवादी दुनिया, और दोनों की लड़ाई चलती है जबरदस्ती। तो तीसरी दुनिया निकलती है न्यूट्रल देशों की। क्या? वो जो न्यूट्रल देश है ना, वो ही वास्तव में बेहद की दुनिया जब भगवान आके बनाते हैं तो उसमें बीज रूप आत्माओं की दुनिया है। वो बीज रूप आत्माओं की दुनिया जब भगवान आते हैं जिस तन में पहली पहली बार, तो उस तन के द्वारा ही पहले बनाए देते हैं। रुद्रमाला उसे कहते हैं। उसके बाद उस रुद्रमाला में भी वो रुद्रमाला का जो बीज है महारुद्र, वो नहीं प्रत्यक्ष होता है, फिर भी गुप्त रहता है। और अगला जन्म लेकर के आता है तो भी गुप्त होके आता है या प्रत्यक्ष होके आता है? गुप्त होके आता है? जो सृष्टि तो ब्रह्मा के द्वारा बताई जाती है ना, और ब्रह्मा, चार भुजाओं वाला ब्रह्मा संसार में प्रसिद्ध है कि पांच मुखों वाला ब्रह्मा संसार में प्रसिद्ध है। क्योंकि चार भुजाओं वाले ब्रह्मा जो विष्णु बनता है, चार भुजाओं का, वो चार मुख प्रसिद्ध है। तो वो चार मुखों वाला जो है वो संसार में प्रसिद्धि पाता है। तो शूटिंग पीरियड में भी क्या हुआ होगा? वो ही चार प्रत्यक्ष होते हैं, वो ही चार विष्णु के रूप दिखाई पड़ते हैं संसार वालों को पैराडाइज में। क्या? उनका जो चारों का मुखिया है, चारों भुजाओं को चलाने वाला, जो चार मुख ब्रह्मा के थे वो ही ब्रह्मा से विष्णु बन गए चार भुजाओं वाले। लेकिन पांचवा मुख जो दिखाया जाता है ब्रह्मा का ऊपर की ओर, वो ऊर्ध्वगामी हो जाता है। दुनिया की नजरों में वो फिर भी नहीं आता है मुख, ऐसे नहीं कि नहीं है। बोलता चालता है या नहीं? बोलता चालता है, लेकिन गुप्त रह करके पार्ट बजाता है कि प्रत्यक्ष होकर पार्ट बजाता है? गुप्त रह के क्यों पार्ट बजाता है? इसमें क्या फायदा? नहीं, छुपा रुस्तम बाद में खुले, वो तो गायन है। यहां तो प्रश्न है कि गुप्त क्यों रहता है?
इसलिए गुप्त रहता है कि उसको इस दुनिया का कोई मान मर्तबा नहीं लेना। जिनको इस दुनिया का मान मर्तबा चाहिए वो ले लें। क्या? तो बच्चों में कौन सा बच्चा होगा जो बहुत मान मर्तबे का इच्छुक हो? है? कृष्ण को तो विदेशी लोग नहीं मानते। मानते? कहां मानते? ब्रह्मा बाबा को मानते होते तो ब्रह्मा के चित्र बनते, मूर्तियां बनती, उनका गायन पूजन होता। अरे क्या माता जी, शंकर तो शिव बाप का बड़ा बच्चा है, तो बड़ा बच्चा फॉलो नहीं करेगा, अपने को गुप्त नहीं रखेगा, मान मर्तबा ले लेगा दुनिया का, तो फिर औरों का क्या हाल होगा? फिर तो कोई देवता नहीं बनेगा, सब लेवता बनेंगे मान मर्तबे के। विधर्मी अपने को पहले प्रत्यक्ष करते हैं, क्राइस्ट प्रत्यक्ष करता है। ओहो, तो क्या साबित हुआ? हाँ? देहधारी की पूजा होनी चाहिए कि निराकार की पूजा होनी चाहिए? है? बाप कहते हैं मैं न पूजी बनता हूं। शिव बाप क्या कहते हैं? जो सबका बाप है, जिसका कोई बाप नहीं, वो कहते हैं न मैं पूजी बनता हूं न पुजारी बनता हूं। तो उसका जो बड़ा बच्चा होगा, जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है, वो फॉलो करेगा कि नहीं? क्या फॉलो करेगा? है? किस बात में फॉलो करेगा? अरे कोई नहीं बता रहा। वो भी अपने बाप की तरह, जैसे बाप इस सृष्टि पर आता तो है, साकारी तो बनता है, लेकिन फिर निराकार ही बन के रहता है। निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी। ऐसे ही वो संगम युग में जब तक पार्ट बजाता है, संपूर्ण होने के बाद वो कैसा पार्ट बजाता है? निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। उस स्वरूप को सब भूल जाते हैं। क्या किसी को याद रहता है? ये याद रहता है कि ये जो शिवलिंग बनाया, सतो प्रधान स्टेज में भले बनाया द्वापर युग में, राजा विक्रमादित्य ने पूजा की है, लेकिन वो शिवलिंग जो है वो किसकी यादगार है? ऊपर वाले की यादगार है या नीचे वाले की यादगार है? नीचे वाले की यादगार है। ये दुनिया जानती है क्या? है निराकारी स्टेज जिस पुरुषार्थी ने, जिस पुरुषार्थी बच्चे ने, बड़े पुरुषार्थी बच्चे ने निराकारी स्टेज बनाई है, 100% उसकी यादगार है। देखो लोग पूजते हैं, मान्यता देते हैं, यादगार इतने लिंग बनाए हैं दुनिया में। दुनिया में जहां जहां खुदाइयां हुई हैं, वो लिंग मूर्तियां लिंग सबसे जास्ती तादाद में, लेकिन जानता कोई नहीं, तो अपने को गुप्त रखा, तब ऐसा हुआ कि कैसा हुआ? गुप्त। तो ये कहावत बन गई, छुपा रुस्तम बाद में खुले। ओम शांति।